जिसने वो कारनामा जो गुज़श्ता एक डेकेड से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद, वैसे तो हम कहते हैं कि 70 साल से हम ये कर रहे थे मुसलसल मुतालिबा कि वो हुकूक जो सहाफ़ियों के हैं वो उनको मिलने चाहिए और उन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन में यकीनी बनाना चाहिए। और इस बार जो है ये कारनामा सरअंजाम दिया जा चुका है। हम सबसे पहले भरपूर तालियों में खुशामदीद कहेंगे वजीर इत्तलात, हम मेरे मुंह से साबित नहीं निकल रहा, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा को आप सब भरपूर तालियों के साथ एक बार इस्तकबाल कीजिए। मरियम साहिबा को ये हमें ये एजाज हासिल है और मरियम साहिबा के जबानों के सहारे तशक्कुर था और ये उनकी अपनायत और मोहब्बत थी कि जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी ओहदा संभालने के बाद, तो उस वक्त भी उन्होंने प्रेस क्लब का इंतखाब किया था। और अब जबकि वो गुज़श्ता रोज असम्बली तहलील हो चुकी है और उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं वो भी प्रेस क्लब में कर रही हैं और इसके दौरान भी वो आती रही मुस्तकिल और मुसलसल, हम उनको बुलाते रहे, कभी वो खुद आती रही। तो मरियम साहिबा, आपको हम यहाँ खुशामदीद कहते हुए इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि ये पैमरा तरमीमी बिल सहाफ़ियों के हुकूक के लिए और सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैमरा तरमीमी बिल की शक्ल में जो एक तोहफा आप सहाफ़ियों को जाते हुए देते हुए गए हैं, मेरा ख्याल है पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी, मीडिया वर्कर्स आपके शुक्रगुजार हैं। और आज यही वजह है कि तमाम मीडिया जो कम्युनिटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो नेशनल प्रेस क्लब है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। उसके अलावा नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से यहाँ को पूरी बॉडी, अनवर रजा साहब तो स्टेज पे तशरीफ फरमाए लेकिन उसके साथ साथ पूरी बॉडी आपको वेलकम कहने के लिए यहाँ पर मौजूद है। RIUJ की पूरी बॉडी मौजूद है। RIUJ के सदर आबिद अब्बासी साहब, सेक्रेटरी तारिक विर्क साहब इस स्टेज पे मौजूद है। मैं शुक्रगुजार हूँ इसके साथ साथ जो ब्यूरो चीफ एसोसिएशन है हमारी, उनके बगैर शायद हम इतनी कामयाबी के साथ ये जो अपनी बात है ये आवाम तक और दूसरे मीडिया वर्कर्स तक, मीडिया जर्नलिस्ट तक, सहाफियों तक नहीं पहुंचा। इफ्तिखार शिराजी साहब की सरबराही में पूरा वक्त मौजूद है यहाँ पर और सारे सितारे जो है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ्स यहाँ पर मौजूद है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन जो है, मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका नुमाइंदा वक्त यहाँ पर मौजूद है और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हजारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है, दिवजा मौजूद है। तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसी एसोसिएशन है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बाकायदा आगाज करूंगी इस आज की पुरवकार तकरीब का और इसके लिए मैं सबसे पहले सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब तिलावत के लिए मैं गुजारिश करूंगी बशीर उस्मानी साहब से कि वो प्लीज तशरीफ लाएं। الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगी सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब से, उन्होंने जिस तरह से ये बिल जब पास हो रहा था और मुशावरती अमल चल रहा था और उनकी जो ज़ाती दिलचस्पी थी, मेरा ख्याल है वो तो एक बात जो है वो काबिल जिक्र है ही, लेकिन जब इस बिल को मैडम ने विड्रॉ किया तो उसके बाद जो एक प्रॉपर जो है वो सारे सहाफ़ियों की आवाज़ बनना और सारे सहाफ़ियों की तरफ से जो हरावल दस्ता है उसका किरदार अदा करने में जो है वो उस पर भी उनको जितनी सताइश की जाए कम है। इस्तकबालिया कलिमात के लिए मैं गुजारिश करूंगी सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब से। शुक्रिया नैयर। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें इस कामयाबी और कामरानी से हमकिनार किया और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान
शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर इत्तलात और नशियात मरीम औरंगज़ेब साहब का, आपकी इत्तेहादी हुकूमत का, और इस बिल की कामयाबी के लिए जिस शख्स ने भी इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर किरदार अदा किया, मैं तहे दिल से उन सब का मशकूर हूँ। मैं CPNE, APNS, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम धड़े, PRA, नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी इस्लामाबाद एसोसिएशन ऑफ ब्यूरोज के तमाम दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे कोलीग्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपका और उन तमाम तंजीमों का जिन्होंने इस बिल की कामयाबी के लिए किरदार अदा किया, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। मैं नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के वर्किंग जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स, आप तमाम दोस्तों के मशकूर हैं कि एक तारीख साज जो काम था वो अंजाम को पहुंचा। जब स्टैंडिंग, दोस्तों मैं कुछ इसका जिक्र जरूर करूंगा, जब स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन का इजलास था, हम वहां पर मौजूद थे, और जिस तरह माजरत के साथ, क्योंकि हमें अब ऐसा दौर आ चुका है कि हमें सच और हक की बात जरूर करनी चाहिए, मसले से बालातर होकर। मैं वहां पर मौजूद था, खैर चेयरपर्सन साहबा से रिक्वेस्ट की कि हमें बात करने दी जाए, और जब मरीम औरंगजेब साहिबा ने बिल वापस लिया तो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दुख हुआ। मुझ समेत मेरे दोस्त तमाम जो वहाँ पर मौजूद थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई। उसकी वजह क्या थी कि वो एंकर्स जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे थे और जो समझते हैं कि हम इस मुल्क में ट्रेंड सेटर हैं, हम जो चाहते हैं वो ओपिनियन हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं। ये आप लोगों के इत्तेहाद और इत्तेफाक ने और आप लोगों की जदोजहद ने ये साबित किया कि जो वर्कर की आवाज़ है, जो हक की आवाज़ है, वो हमेशा वही प्रवेल करती है। जब मरियम औरंगजेब साहब ने बिल वापस लिया तो उसी रात पाकिस्तान टेलीविजन का प्रोग्राम था नवाजुल हक साहब का। मैंने कहा, शाह साहब मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि मैडम ने, मैंने कहा बिल्कुल मैं उनकी जगह होता शायद मैं भी ये करता कि अगर आपने एक अच्छा काम किया है और आपको एप्रिसिएशन की बजाय आपकी ट्रोलिंग की जाए, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, तो डेफिनेटली वो शख्स दिल बर्दाश्ता होता है और उसको इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ इस कम्युनिटी के लिए, और कुछ लोग सिर्फ मखसूस एजेंडे को लेकर इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ बिल को बल्कि उस शख्स को जिसने इस कम्युनिटी के लिए काम किया है। और ये बात कोई इस बिल तक नहीं, इससे पहले की भी है कि मरियम औरंगजेब साहिबा हों और इनकी गवर्नमेंट हो, उन्होंने, इत्तेहादियों ने हमेशा सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए किरदार अदा किया। खैर दुख इस बात का था कि मैडम ने ये बिल वापस क्यों लिया, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मैं उनकी जगह होता तो डेफिनेटली यही करता। लेकिन चलिए खैर, जब बिल वापस हुआ तो जब उसके बाद आप सब लोग बिला तफरीक तमाम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग नज़रियात के लोग, अलग अलग सोच के जब लोग इकट्ठे हुए तो आपने देखा फिर आपके इत्तेहाद ने आपको कामयाबी से हमकिनार किया। इस पर हम अपने खुदा का शुक्रगुजार हैं। मरियम साहिबा ने उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वाकई ये बड़ी तकलीफ दे बात है और ये वर्कर्स की बात है, तो उन्होंने भी बड़ी दिलेरी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ, ये देखते हुए कि जो इस बिल के खिलाफ हैं बड़े बासर लोग खुद को समझते हैं, उन्होंने इस पर भरपूर अपनी इनपुट दी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सेनेट में तरामीम के साथ और कौमी असम्बली में उस बिल को मंजूर करवाया। अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास है और मेरा ख्याल है, मुझे इतला भी है कि अब भी शायद वो एंकर्स कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को कहें कि इस बिल को साइन ना करें और ये बिल फिर शायद ज्वाइंट सेशन में चला जाए और ये लिंगर ऑन हो जाए। हमें इसको भी मलूज़े खातिर रखना है। मुझे नाम बताने में भी कोई याद नहीं, आपका क्या ख्याल है कि मैं नाम नहीं बता सकता? उसमें आप लोगों को बता देता हूँ, उसमें हामिद मीर साहब हैं, उसमें मालिक साहब हैं, उसमें आमिर मतीन साहब हैं, उसमें और बहुत सारे भी ऐसे लोग हैं। देखिए इस बिल में जिसने भी किरदार अदा किया पॉजिटिवली, हम उसके हमेशा मशहूर है कम्युनिटी के तौर पर, और जिसने इस बिल की राह में रोड अटकाए सारी जिंदगी ये याद रहेगा और आपको पता चलेगा कि हम उन लोगों के खिलाफ बरसे बेकार होंगे, क्योंकि यही वो प्रेस क्लब है, यही वो तंजीम है, यही वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है कि अगर इन एंकर्स पर कोई इनको नुकसान पहुंचता है, कोई मुश्किल आती है, तो ये आप लोग ही थे जो इनके हक के लिए खड़े होते रहे हैं। आप लोगों ने पार्लियामेंट हाउस के बाद प्रोटेस्ट किया है, लिहाजा आप लोगों का इत्तेहाद और इत्तेफाक ये बात साबित करता है कि अगर आप यकजान रहे, यकमुश्त रहे, तो कोई शख्स आपके राइट्स पर डाका नहीं डालता। वंस अगेन मरियम औरंगजेब साहिबा हमारी बहन है, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस बिल में जो अपनी इनपुट दी और जिस जरूरतमंदी का मुजाहरा किया, मैं अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पर आपको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक ऐसे वक्त में जब कम्युनिटी को जरूरत होती है अपने सीनियर दोस्तों की, वो लोग जो शायद इसी कम्युनिटी के बल के ऊपर जो है वो सीनियरिटी की सीढ़ियां जो है वो चढ़ जाते हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर अगर वो हस्तियां जो हैं वो हमारे ही खिलाफ, कम्युनिटी के और वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ खड़े हो जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया भी कोई नहीं होता। और उस वक्त फिर जब कम्युनिटी का रद्द अमल आता है तो उसके नतीजा मेरे ख्याल में इस बिल के पास होने की सूरत में सब ने देख लिया है। लेकिन ऐसे ही मौके के ऊपर कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त थे जिन्होंने जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो मुत्तहिद ना हो और वो वर्कर्स का साया ना बने, वर्कर्स के साथ खड़े ना हो, तो फिर वर्कर की आवाज जो है वो स्क्रीन से पहले ही खत्म हो जाती है, दम तोड़ जाती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी आवाज क्यों ना हो। वर्कर की इस आवाज को, वर्कर्स के इस मुतालबे को और वर्कर्स के राइट की इस जंग को स्क्रीन तक पहुंचाने में और वर्कर्स के साथ हरावल दस्ते के तौर पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए, खड़े होने के लिए अगर हम ब्यूरो चीफ्स एसोसिएशन का नाम ना लें तो मेरा ख्याल है कि ये ना तो तकरीर मुकम्मल होती है और ना इस जद्दोजहद का जिक्र मुकम्मल होता है। एमएन ने अपना किरदार अदा किया, ब्यूरो चीफ्स एसोसिएशन ने अपना किरदार अदा किया, तभी ये तहरीक जो है इस कामयाबी से मुकम्मल हुई। इस तमाम ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं, सारे रिस्पेक्टेबल हैं, सारे हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनके जो प्रेसिडेंट है, उनके जो सरबरा है, रहनुमा है इफ्तिखार शिराजी साहब, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया इस तकरीब में मदऊ करने के लिए एक तो, और साथ में आज तो हमें उसूलन तो बड़े मौलाना साहबा को जो हमारी बहन है उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि यकीनी तौर पे बड़े प्रेशर्स थे और जिसका जिक्र अनवर रज़ा साहब ने भी किया है, और कुछ ऐसे हिडन प्रेशर्स भी थे कि जिनको उन्होंने बहरहाल बर्दाश्त किया है और फिर उसके बाद उन्होंने वेलनेस कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई हैं और बिलाखिर ये एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ें अचानक वापस हुई हैं तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के जो बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रही थी, और यकीनी तौर पे हमारे वो कारकुन सहाफ़ी के जो फील्ड में होते हैं, तो इनकी जॉब सिक्योरिटी हो या इनके सैलरीज के इशूज़ हों या बाकी मामला हों, तो यकीनी तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि जब जमहूरी अखबार आते हैं तो इनमें इन मसाइल को हल करने के हवाले से बड़ी संजीदा कोशिशें होती हैं। और यही उम्मीद थी कि जब ये बिल टेबल हुआ है और किसी एक ऐवान से पास भी हो गया तो उसके बाद हमें लगा कि अब हमारी मुश्किलात ख़त्म होने की इब्तिदा हो गई है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें जब बैक की हैं तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हमारे लिए कंसर्न था कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। और कुछ लोग हमारे दोस्त, हम कहेंगे उन्हें, मालूम नहीं है कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई कि जो वर्कर्स की फेवर में चीज़ें हो रही थी उनको रोका जाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जमहूरी लोगों से यही उम्मीद करते हैं और इसको उन्होंने इस रवैये का इजहार भी किया है, हमारे औरंगजेब साहबा ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी, और मैं तो कहूँगा कि 13 जमातें इस वक्त इत्तेहाद में शामिल हैं। तो ये जो बिल पास हुआ है और आज जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए एक अच्छी खबर आई है, तो इसकी ओनरशिप 13 जमातों के पास है। और जो अनवर रज़ा साहब ने बात की कि शायद एक खदशा और गुमान मौजूद है कि कहीं प्रेसिडेंट साहब इस बिल पे दस्तखत करते या नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये 13 जमातों ने एक कॉन्सेंसस के साथ इस बिल को अप्रूव किया है, और मेरा ख्याल में उनको कोई सेकंड थॉट नहीं लेना चाहिए कि इस बिल पे दस्तखत करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज जमहूरी रवैये जिनका हम उम्मीद कर रहे थे कि इजहार होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। और यकीनी तौर पे इस मुल्क के अंदर अभी भी जमहूरियत के लिए, पार्लिमान के लिए आगे चल के बड़े चैलेंजेस हैं, और इस मुल्क के सियासतदानों को इस बात का भी इदराक है कि जब भी मुश्किल का वक्त आया है हमेशा इस जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, और इस मुल्क में जमहूरियत के इस्तेकाम और उसको पायदार बनाने और पार्लिमान की सुप्रीमेसी में जहाँ सियासतदान अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कलम से लिखने वाले और कैमरों के सामने खड़े होकर बोलने वाले, ये तमाम मीडिया वर्कर्स, ये सब इस सफ़र में शरीक हैं। तो आज मेरे ख्याल में हम सब के लिए एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त दिन है कि बहरहाल
जमहूरी रवैयों का इजहार हुआ है। पार्लियामान हमारे साथ खड़ी हुई है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ 1 या 2 दिन के जो हमारे एक तरह से प्रोटेस्ट थे या हमने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मेरे ख्याल में 30 साल सहाफ़ती तारीख में मैंने पहली बार देखा है कि किसी जमहूरी हुकूमत ने इतनी जल्दी उन आवाज़ों को सुना भी है, उनको समझा भी है और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली एक्ट भी किया है। तो मैं एक बार फिर अपनी तरफ से एसोसिएशन ऑफ ब्यूरो चीफ्स की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ मरियम औरंगज़ेब साहबा का और उनकी हुकूमत का कि आज उन्होंने जिस रवैये का इजहार किया है, उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि कल को जब वो किसी मुश्किल से दो चार होंगी तो ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी उनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहर साहब। अब मैं गुजारिश करूंगी, जाहिर है सारी तंजीमों की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है और अगर इस सारी जदोजहद में वो सारा मेरे ख्याल में जो होम ग्राउंड था वो पार्लियामेंट था और अगर मैं पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का जिक्र ना करूँ तो मेरा ख्याल है फिर भी ये जो सारी जदोजहद है इसका जिक्र नहीं हो सकता, इसका तज़किरा नहीं हो सकता। साबिक जो सेक्रेटरी हैं पीआरए के एमपी सुमरू साहब यहाँ पर मौजूद है, हम उनका भी शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त स्टेज पे मैं एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहूंगी कि जो हमारे एक्टिविस्ट तो हैं ही, चाहे RIUJ के कोई मामला हो, NPC का मामला हो, वर्कर राइट्स का कोई मामला हो, किसी दफ्तर के सामने जाके धरना देना हो या इवन मरियम साहिबा से भी पूछना हो कि भाई हमारे राइट्स किधर हैं, तो वो शख्सियत हमेशा सबसे आगे होती है, हरावल दस्ता होता है। और हमारे पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इस सारी जदोजहद में जो वॉकआउट कमेटी है उसका जिक्र ना किया जाए तो मुमकिन नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगी वॉकआउट कमेटी की चेयरमैन असगर चौधरी से कि वो आए और आकर मुख्तसरन अपना खिताब करें। बहुत शुक्रिया मैडम। लाशुबा आज का दिन बड़ा अहम दिन है और सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा मेरे दोस्त जो पीआरए के पीछे बैठे हुए हैं, उन सारे दोस्तों को यहाँ पर। और पीआरए ने इस दफा ये साबित की है कि जब हमारे हकूक की बात आएगी तो हम एक हैं और आपने जो वहां पर आवाजें सुनी वो एक ही आवाज थी और यही वजह है कि 3 दिन तक मुसलसल हमने वो एक सिलसिला रखा। और जो ये वॉकआउट का फैसला था, अमूमन चूंकि कमेटी के अंदर भी इख्तलाफ होते हैं, मगर ये ऐसा इशू था कि कमेटी ने मुतफिका ना सिर्फ वॉकआउट का फैसला दिया बल्कि ये भी फैसला दिया कि इस वॉकआउट का दौरानिया बढ़ाया जाए और इसे बाईकाट की जानब ले जाया जाए। अमूमन हम पार्लियामेंट के तकद्दस का, चूंकि हम खुद पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो वहां पर नारेबाजी नहीं होती है। कल चूंकि एक दोस्त हमारे फर्द जज्बात में आ गए थे, मैडम के एक नारा भी वहां पर लगा था, तो मैडम हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि जो नामुमकिन था हम ये समझ चुके थे कि यह नामुमकिन है और हमें कोई 10% भी चांस नहीं लग रहा था कि ये सारा कुछ पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन जिस तरह चेयरमैन सीनेट साहब से मुलाकात हुई, फिर स्पीकर साहब से मुलाकात हुई और फिर जो आपकी काविशें थी वो लायक तहसीन है। एक बात मैं जरूर करूंगा, मैं इस फोरम के सामने करूंगा, मेरे सारे सीनियर्स इधर बैठे हुए हैं, कायदीन स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, हमारे ये दोस्त जो हैं ना, इनके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमने इन दोस्तों के लिए ताने बर्दाश्त किए हैं कि जनाब जब किसी एंकर के पांव में कील भी या कांटा चुभता है तो आप वॉकआउट करते हैं और बाकी बड़े से बड़ा मसला हो जाता है तो आप वॉकआउट नहीं करते। और मैं अपने उस भाई हामिद मीर साहब को यह जरूर कहूंगा, मीर साहब जब आपको गोलियां लगी थी तो जरा याद करें सुप्रीम कोर्ट जब आप जा रहे थे तो आपकी चेयर्स किसने पकड़ी थी। फिर एक मौका सिर्फ इन वर्कर्स का आया और आपने इनकी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा। तो याद रखिएगा ये वर्कर कभी भी इस चीज को भूलेंगे नहीं। और मैं क़यादत और बाकी अपने दोस्तों से भी ये जरूर गुजारिश करूंगा कि अंधाधुन हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें पहले देखना चाहिए कि अगले का एजेंडा क्या है। अफसर भट्ट साहब, माय लीडर, माय कायद, ये आपका सारा विजन था, सारे दोस्तों का ये इत्तेफाक था। और मैडम मिनिस्टर, मैं साबिक नहीं कहूंगा नैयर की तरह बिल्कुल, मैडम मिनिस्टर, जो कुछ कल आपने किया
और फिर एक और चीज भी मैं जरूर कहूंगा, जिन हमारे सीनेटर्स ने वॉकआउट किया, हमें बहुत बुरा लगा जब मियां रजा रबानी साहब ने वहां से वॉकआउट किया, और हम इसे भी याद रखेंगे। हम ये भी देखेंगे कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे साथ नहीं था। खुशी का मौका है, सारे दोस्तों को, बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी ने वो लम्हात याद करा दिए कि जब वो बिल मैडम ने विड्रॉ किया तो हम कभी मैडम की तरफ देख रहे थे और कभी जो बाकी सेनेटर्स बैठे हुए हैं और जो हमारे वो सामने एंकर्स बैठे हुए थे उनको देख रहे थे कि ये हुआ क्या है। लेकिन हमें मैडम से ये तवक्को नहीं थी कि वो दबाव में आएंगी उनके। लेकिन फिर हमने मैडम से गुजारिश की और मैडम को ये बताया कि ये सिर्फ 4 लोग हैं, बाकी सारी कम्युनिटी एक तरफ है। और हम शुक्रगुजार हैं मरियम साहिबा के कि उन्होंने तमाम जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनका मान रखा है और इसको वर्कर्स का बिल कहकर जो है वो ऐवान में पेश किया भी और पास भी कराया। और वो जो डिग्निटी जिसके साथ इस बिल को पास होना चाहिए, तो उस डिग्निटी के साथ राइटफुली जो है ये बिल पास हुआ है। और ये सारा जो एक हमने जद्दोजहद का आगाज किया, तो जब जद्दोजहद की बात होती है तो RIUJ की बात ना हो तो जद्दोजहद का जो मतलब है वही वाज़ेह नहीं होता। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट जो हैं वो अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे, यानी जितनी एसोसिएशंस हैं हमारी मरियम साहिबा, ये सब RIUJ की मेंबर है बशमूल हमारे, हम भी RIUJ के अपना वर्कर्स हैं। और हम जब किसी सड़क पे खड़े होते हैं, किसी पार्लियामान के बाहर बैठे होते हैं सड़क के ऊपर जहां आप हमारे साथ अक्सर पाई जाती थी, तो उस वक्त भी जो है ये जो जितने जो हमारे प्रोटेस्ट हैं वो RIUJ इनिशिएट कर रही होती थी और हम सब एज अ वर्कर उनका साथ दे रहे होते थे। मैं गुजारिश करूंगी RIUJ के सेक्रेटरी जनरल तारिक विर्क साहब से कि वो मुख्तसरन अपना खिताब करें। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का और मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा का, चेयरमैन सेनेट का, स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब का, और पूरी जो हुकूमत थी उनके तमाम अरकान का, जिन्होंने हमें ये एक तोहफा दिया है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी अरसे से मुतालबा था जो पूरा नहीं हो रहा था। और अब अगर ये बिल आ रहा था तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने पहले दिन ही इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस पर हमने बार बार मीटिंग्स की। हमारे कायद अफजल भट्ट साहब ने PFUJ की, हमारी क्योंकि PFUJ के लोग इकट्ठे तो हो नहीं सकते थे, हमने जूम मीटिंग की, बार बार इस बिल को देखा, एक एक शिक को देखा, तो फिर ये फैसला हुआ कि हमें ये बिल जो है इसकी हर हाल में सपोर्ट करनी चाहिए। तो हम उधर अपना कमेटियों में भी गए। कमेटी में जब मैडम ने ये बिल वापस लिया तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी वो तो हमें नहीं पता। मुख्तलिफ किस्म की क्या सारियां चलती रही। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई फोन आ गया शायद इसलिए बिल वापस ले लिया गया है, लेकिन मसला ये था कि हमें भी पता चल गया कि किन लोगों की वजह से, कौन लोग थे इसके पीछे, कौन लोग थे जो इसको रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे वर्कर्स ने, हमारे कायद ने ये फैसला किया, तो फिर इन्होंने जब सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू की तो फिर पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि कौन लोग हैं इसके पीछे, और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। आपने देखा होगा कि जब गुज़श्ता हुकूमत के दौर में जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल आ रहा था तो हमारी जदोजहद जारी थी, तो उस वक्त भी मैडम हमारे साथ थी, हर एहतजाज में हमारे साथ हुआ करती थी, और पार्लियामेंट के बाहर हमारा 24 घंटे का धरना था। उस दौरान भी मैडम और मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, तमाम जो उस वक्त के अपोजिशन में थे वो आते रहे और उन्होंने हमारा साथ दिया और हम कामयाब हुए। कल आपने देखा कि जब बिल सेनेट में आ रहा था तो उस वक्त भी जो लोग एहतजाज कर रहे थे वही लोग थे जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाना चाह रहे थे, वही सेनेटर जो वॉकआउट करके चले गए। उनका ख्याल भी ये था कि ये बिल ना आए और वर्कर्स को कोई फायदा ना मिले। बहरहाल ओवरऑल हम इस हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, खास तौर पर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा के कि ये तोहफा हमें दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब हमारे जो वर्कर्स हैं जिनको 8 माह की तनख्वाह नहीं मिलती थी, ये लोग तो बात करते हैं कि 2 माह ज्यादा है। आपने देखा होगा कि हम तो आए रोज एहतजाज करते हैं, हमें तो पता है, हम तो ऑडिटर से जाके मुलाकातें करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होती थी कि हम कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करें या उस तरह से उनके
खिलाफ करें। हमारे पास एक ही तरीका था एहतजाज का, तो एहतजाज हम करते थे। जो एहतजाज के हम बात को समझते थे वो तो बात मान लेते थे, लेकिन बहुत सारे एडिटर मालकान इस कदर ढीठ थे तो वो एहतजाज को भी नहीं मानते थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया मौजूदा हुकूमत का, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तारिक विर्क साहब, लेकिन ये शायद तारीख में लिखी जाने वाली ऐसी पहली तहरीक होगी इस बिल के लिए जिसमें वो एडिटर्स भी साथ थे इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए, और इस बिल की कामयाबी के लिए वो मालिकान भी साथ थे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उन्हें 2 महीने बाद तनख्वाह देने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा तो ये उनके साथ को बड़ा जुल्म होगा, इसलिए वो जो है वो नहीं चाहते बिल हो, लेकिन वो भी साथ थे। अजीब बात ये थी। और इस वक्त जो ये बिल पास हुआ ये यकीनन सहाफती इत्तेहाद का एक मजहर है, और उसके बाद इस बिल में कोई ऐसी शिक बताने में नाकाम रहे वो लोग जो इस पर एतराज कर रहे थे कि किसी बिल के ऊपर अगर आपको किसी शिक के ऊपर एतराज है तो आप उसकी बेहतरी, उसका जो बेहतर उसका एक तरीकाकार है वो बता दें। उनके पास कोई बेहतर तरीकाकार भी नहीं था, कोई बेहतर अल्फाज भी नहीं थे, और वो बस ये था कि उन्होंने तनकीद करनी थी। लेकिन बहसियत मजमुई आज ये खुशी का मौका है, और मेरा ख्याल है कि हम इस बिल से जो फायदे होने जा रहे हैं तमाम वर्कर्स को, तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट को, तमाम मीडिया वर्कर्स को, उसका जिक्र हमें ज्यादा करना है बजाय इसके कि वो जो एक हर्डल बीच में आई थी उसका जिक्र करें। तो मैं अब बगैर किसी ताकीद के गुजारिश करूंगी हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जो हमेशा फ्रंट फुट पर रहकर खेलते हैं, क्योंकि ये बैक फुट पर भी हो तो दूर से नजर आ जाते हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर रहकर खेलते हैं, आबिद अब्बासी साहब, आप सबकी तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैयर साहिबा, मैं इंतहाई मशहूर हूँ आज। साबिक तो इस लिहाज से कहने को दिल नहीं करता कि पहले ही मरियम साहिबा एक बात हमारे गले में पड़ गई है कि जब लास्ट प्रोग्राम था तो हमने मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो बहुत सारे दोस्त अभी तक जो है मुसलसल इस बात का ताना दे रहे हैं कि आपने मियां साहब का जिक्र करके, बड़े मियां साहब का जिक्र करके, जिसमें हमने वेज बोर्ड का साथ जिक्र किया था कि उन्होंने वर्कर्स के लिए उस वक्त भी आवाज बने थे। हम मियां शहबाज शरीफ साहब और आपके इंतहाई मशहूर हैं कि जो जंग हम सड़कों पर लड़ रहे थे अपने वर्कर की, आपने पार्लियामान के अंदर लड़कर इनको हुकूक दिलाए। हम इस लिहाज से भी, चूंकि वक्त कम में मेरे पेश हो, तमाम दोस्तों ने इस बात का जिक्र किया, मैं यहाँ पर ये बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि जहाँ पर RIUJ, जहाँ पर PFUJ जनाब अफजल भट्ट साहब की क़यादत में, NPC जनाब अनवर साहब की क़यादत में, इस तरह PRA के साथ एसोसिएशन ऑफ ब्यूरो चीफ जनाब शिराजी साहब, खालिद मजीद साहब, काशर रफीक साहब की क़यादत में, और ये जो कैमरामैन आपको नजर आ रहे हैं जो इस कैमरे के पीछे हैं, इनका बहुत बड़ा कंसर्न था। ये मुसलसल हमसे राब्ते में रहे, इन्होंने कहा हमारा मसला है जिसको आप टेकअप करें और हम इनकी आवाज बने जो हमारा हिस्सा है। और यही नहीं, आपने प्रोडक्शन के लोगों को देखा होगा, जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उसने भी भरपूर तरीके से इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। मैं सिर्फ मुख्तसरन यहाँ पर ये बात जरूरी समझता हूँ बात करना कि यहाँ पर मीडिया वर्कर एसोसिएशन ने अपना किरदार अदा किया, और पहली जो मीटिंग सीनेट की कायमा कमेटी की थी जिसके अंदर मैं शरीक था और बाकी 4 हमारे वो सीनियर रैंकर हजरात थे जिन्होंने उस वक्त पूरी तरतीब के साथ आपकी बात को कंट्राडिक्ट किया। मैंने वहां पर भी वर्कर की बात की कि जो तनख्वाहों के मामले में आपने इनिशिएटिव लिया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। पहली बात से शुरू किया और आखिरी बात पिछले खत्म की थी। उनके ताफजात के हवाले से जरूर कहा था कि इनको आप जरूर जो है मुतमाइन करें, लेकिन वर्कर्स जो है वो आपकी तरफ उम्मीदें लगाए बैठा था। उनको पता था कि जो इस दफ्तर में बैठकर भी कोई भी शख्स बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वर्कर की आवाज नहीं बन सकता, उसकी आवाज यही तंजीमें होती हैं, वो PFUJ की सूरत में हो, वो RIUJ की सूरत में हो, या वो किसी और सूरत में हो, उनकी तवज्जो, उनकी उम्मीदों का मरकज यही तंजीमें होती हैं। चूंकि उन्होंने जहां तनख्वाहों का इशू है हल करने के लिए उन्होंने भी उनके दरवाजे पर दस्तक देनी है, और चाहे कोई और मसला हो, उनके राइट की प्रोटेक्शन का मामला हो, तो सड़कों पर हमने आना है और हमने मुड़कर फिर आपके सामने मुतालबात रखने होते हैं, आपके दरवाजा खटखटाना होता है। जो बाख्तियार लोग होते हैं, बुनियादी तौर पर इस मीडिया पर, आज मीडिया के हवाले से ये खुशी का लम्हा है। इस तारीखी लम्हे में हम ये चाहते हैं कि सदर ममलिकत भी इन्हीं मीडिया वर्कर्स की खुशियों को दोबाला करें
और उस बिल पर जरूर फौरी तौर पर साइन कर दें, जिसके नतीजे में इनको हुकूक मिलने वाले हैं। मैं एक मरतबा फिर आपसे और आपकी पूरी गवर्नमेंट से जिस जिस शख्स का इसके अंदर इनपुट रहा, मैं सबका मशहूर हूँ। और इस क्यादत के लिहाज से मैं अफजल भट्ट साहब जहां पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स की आवाज बने, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो यूजेस हैं उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। और वही सूरत हाल हमारी मुसलसल इस बात के अंदर कंसल्टेशन रही कि हम बैठकर, और बाज़ तो रात के 3-4 भी बज गए, सुबह 6 बजे भी हम यहाँ से निकले कि अभी हमें नया अमल क्या अख्तियार करना चाहिए। मिशराई साहब आपका, काशिर रफीक साहब जनाब, खालिद साहब आपका, इसी तरह PRA के जनाब MB सुमरो साहब, चौधरी साहब और दीगर अहबाब का, और जनाब बाकी तमाम नसीम सदीकी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, गुलाम मुज़्ज़ा साहब तशरीफ रखते हैं, और MWA के दोस्तों का जनाब शेख वहीद साहब यहाँ पर होंगे, मुदस्सर साहब हैं, और दीगर जो तमाम तर लोग हमारे इसके अंदर दस्तो बाजू बने, मैं सभी का मशहूर हूँ। और यूं ही आपका इताअत कायम रहेगा तो इंशाल्लाह हमारे हुकूक जो कहीं सलब होते नजर आते हैं, आपकी आवाज उनको छीन कर वापस आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आबिद अब्बासी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मेरा बिल है, इसमें सबसे बड़ी जो आवाज है वो मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की, MWO की थी। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इससे पहले मैडम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जितने भी मीडिया वर्कर्स हैं वो आइन में मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि आइन में कहीं पर उनके हुकूक की बात नहीं होती थी। या तो कैमरामैन, फोटोग्राफर्स और वो लोग जिनको जो सहाफी की डेफिनेशन पे पूरे करते थे, सिर्फ उनकी बात होती थी। लेकिन इस बिल की वजह से और इसमें इस तरमीम की वजह से ये हुआ कि अब मालिकान जो है वो पाबंद है कि जो सहूलियात, जो मराहत और जो हकूक और फराइज जो हैं वो बाकी सहाफियों के लिए, वो मीडिया वर्कर्स के लिए भी हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है अगर इस हवाले से बात करें, और एक तारीखी कामयाबी है। अब मैं बगैर किसी ताखीर के जिस हस्ती को यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ, हम हर वो लम्हा जब हम बिल्कुल मायूस होने लगते हैं कि बस अब ये तो बिल तो पास ही नहीं होना, ये तो अब जो हमारी जद्दोजहद है, ये जो 1 साल, कुछ दोस्त तो सिर्फ इस बिल के पास होने के प्रोसेस की बात कर रहे थे। हम तो बात कर रहे थे कि वो जो 1 साल से मुख्तलिफ मीटिंग्स में हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ और वहां पर मौजूद रहे, और हम गुजारिशात अपनी तरफ से तहरीरी तौर पर PFUJ की तरफ से जो है वो पेश करते रहे। तो उस वक्त हमारे लिए लम्हा फिक्रिया था कि जो एक एक कौमे और एक एक फुल स्टॉप की डेलिब्रेशन है, जो एक एक कौमे और फुल स्टॉप पे होने वाली जंगे हैं, जद्दोजहद है, वो सब जाया हो गई, सब वेस्टेड हो गई। लेकिन उस लम्हे पर अफजल भट्ट साहब वाहिद ऐसी शख्सियत है जो हमें कह रहे थे कि आप लोगों ने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, आपने अपनी आवाज बुलंद करते रहना है, और आपने हर वो शख्स जो इस बिल के खिलाफ जो है और सहाफियों के हुकूक के खिलाफ उनके घर पे जो है वो जो रोटी पहुंचनी है उसके खिलाफ है, तो आपने जो है वो उसके खिलाफ खड़े होना है, डट के खड़े होना है। तो मेरा ख्याल है ये सक्सेस स्टोरी जो है ये हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हम सबके कायद अफजल भट्ट की ज़बानी ही सुनेंगे। तो आप सबकी भरपूर तालियों में अफजल भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तारीखी तकरीब में, इसलिए कि ऐसे मौके हमारे पास बहुत कम आते हैं जिनको हम एज कम्युनिटी सेलिब्रेट कर सके, तो इसलिए मैं इसको तारीखी तकरीब कह रहा हूँ कि मौका पर मैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा और आपकी वसातत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और लॉ मिनिस्टर जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब, स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब, चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी कमेटियां जो थी नेशनल असम्बली की और सेनेट की, उन तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस मामले को समझा और पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट के इस जायज हक के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले किया। मैं इस मौका पर PRA की क़यादत का, खुसूसी तौर पर प्रेसिडेंट जनाब सदीक साजिद साहब,
जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी साहब, साबक अहदेदारान हैं बहजाद सलीमी साहब, MP सोमरो साहब। अगर इनका जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी जाती हो, क्योंकि सिर्फ एहतजाज इशू नहीं था, लोगों को बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए कन्विंस करना भी इशू था। हमारे इन दोस्तों ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, स्पीकर नेशनल असेंबली से मुलाकात की, कैमा कमेटी के अरकान से मुलाकात की, मिनिस्टर साहबा से बार बार मुलाकात की और इन्हें बताया कि ये इतना जेन्युइन इशू है कि अगर आज ये रह गया तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसी तरह हमारे ब्यूरो चीफ साहबान जो हैं मुख्तलिफ चैनल के, इनकी बड़ी बहुत बिजी जॉब होती है। ज़ाहिर है पूरे चैनल को लोगों को अपॉइंट करना, उनसे रिपोर्ट लेना, कैमरामैन को देखना, असाइनमेंट रीडर को देखना, रिपोर्टर को देखना। इसके बावजूद जब इन्होंने समझा कि हमें हमारे साथियों को, हमारे दफ्तर में काम करने वाले हेल्पर को जो हमें पानी पिलाता है, जो गाड़ी पर लेकर आता जाता है, जो हमारे साथ काम करता है, उसको जो हक मिल रहा था वो चंद लोगों की साजिशों की वजह से वो तखीर का शिकार होने जा रहा है, तो ये लोग बहुत अरसे बाद, बल्कि मैं कहूँगा पहली मरतबा रोड पर निकले। मैंने खराज तस्लीम पेश करूँगा अपने खालिद अजीम साहब, इफ्तिखार शरानी साहब, जवेद सोमरो साहब, हाजी मलिक मुर्तजा साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, काशिफ रफीक साहब, तारक चौई साहब, नजीर चंद साहब, हमारे जितने जो साथी हैं, इन्होंने, अदील बड़ाई साहब यहाँ आए नहीं हैं, इन सब ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। और पहले यहाँ मीटिंग, पहले सुबह इन्होंने अपनी ऑनलाइन मीटिंग की, फिर इस प्रेस क्लब में मीटिंग की, फिर खुद पार्लियामेंट के अंदर गए, फिर मुजाहरे में शरीक हुए। मैं पाकिस्तान भर के तमाम साथियों की तरफ से, मीडिया वर्कर की तरफ से, जर्नलिस्टों की तरफ से आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बरवकत घर से निकलकर इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में मरियम औरंगजेब साहबा का साथ दिया। क्योंकि सही बात है कि जितना प्रेशर मरियम औरंगजेब साहबा पर था, मुझे अक्सर दोस्त कहते थे कि यार उनके तो बड़े असाब मजबूत हैं, तो ये कैसे हो गया। मैंने कहा यार ये लंबा अगर टाइम होता तो शायद ये खड़ी रहती, लेकिन मुझे तो कल मैंने चले जाना है और ये इन्होंने अगले पता नहीं कितने साल तक चंद एंकर बैठकर जो है वो टीवी चैनल पर यही कहते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया। और फिर ये था, वो तो जो कर रहे थे आप भी सब खामोश थे, यानी वर्कर की तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा काम था। बहरहाल जब ये वापस हुआ उस वक्त पाकिस्तान भर का मीडिया वर्कर, पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट रोड पे निकले, मैदान में आए, सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने इस जो साजिश थी उसको नाकाम बनाया। और अजीज दोस्तों, बाद लोगों ने पिछली मरतबा भी इतराज किया और आज भी इतराज करेंगे कि देखें जी आपने फूल फेंके, भाई ये हमारा वतीरा है जो कम्युनिटी के लिए बड़ा काम करता है, हम निसफ सदी बाद भी उसे याद रखें। आज भी जब कभी वेज बोर्ड का जिक्र होता है तो जुल्फकार भट्टू शहीद का जिक्र आता है कि उन्होंने 73 के एक्ट में निकोसा दिया था, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973। हर अखबारी वर्कर को याद है, तो हम तो आज भी उन्हें तालियां बजाकर उन्हें खराज तस्लीम पेश करेंगे कि उन्होंने ये तोहफा दिया। इसी तरह पिछली गवर्नमेंट के दौरान मुहतरमा शीरी मजारी साहबा, इंसानी हकूक कमेटी की वजारत थी उनके पास, जो जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर के वेलफेयर का बिल लाया, उसमें उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। हमने इसी जगह बुलाकर उन्हें खराज तस्लीम पेश किया था और आज फिर उन्हें खराज तस्लीम पेश कर। ये खराज तस्लीम उनके लिए है जो तमाम दबाव बर्दाश्त करके इस मीडिया के लिए काम करते हैं। और शायद मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा के हिस्से में ज्यादा चीजें थी। आपको याद होगा कि जब इनकी प्रीवियस गवर्नमेंट थी,
18 साल हो गए थे 8वां वेज बोर्ड नहीं आया था। वकील मजाक करते थे, छोड़ दे भट्ट साहब किस बोर्ड की बात करते हैं। जब हम दफातर में गए इस मूवमेंट चलाने के लिए कि जो हमने ऐलान किया था कि यहां से पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, यहां से कफन पहनकर हम पार्लियामेंट के सामने जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक वेज बोर्ड का नोटिफिकेशन हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे पाकिस्तान पीएफजे की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग यहां जारी थी और एज मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा उस मीटिंग में पहुंच गई। तमाम वजारत और तमाम सेक्रेटरीज को लेकर कि आपको पार्लियामेंट हाउस के बाहर आने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने हमारी उस फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में बैठकर तमाम प्रोसीडिंग सुनी। और फिर मैं इस मौका पर फिर वंस अगेन जो अहमद बादशाह साहब वाला दे रहे थे कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा ना करूं तो ज्यादती होगी। वो इत्साब कोर्ट में जाते थे, मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेज करके, आपको पता है वहां जाना बड़ा मुश्किल होता था, तो मैं इत्साब कोर्ट के रिटायरिंग रूम तक पहुंच गया बाहर कि जब मियां साहब पेशी के बाद बाहर निकलेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पीएफजे इस मामले पे धरना देने जा रही है तो आप इस मामले में हमारी को मदद करें। तो वही हुआ, मियां साहब जो ही कोर्ट रूम से बाहर निकले तो मेरे साथ जो दोस्त गए हुए थे हम मिले मियां साहब से, तो उन्होंने कहा खैरियत है, आप किस लिए आए? मैंने कहा मियां साहब गो के आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, शायद सरकार भाई साहब प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन आपकी गवर्नमेंट है और पूरे पाकिस्तान से लोग 8वें वेज बोर्ड के लिए धरना देने के लिए फलां तारीख को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा कि 8वां वेज बोर्ड 18 साल हो गए नहीं बने। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मरियम औरंगजेब साहब को बुलाया और कहा कि पीएफजे जो कहती है इन्हें धरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपने वो काम करना है जितना भी प्रेशर आता है। और इसी जगह बैठकर इन्होंने 8वें वेज बोर्ड का ऐलान किया, उसकी मंजूरी दी और फिर आज वो 8वां वेज अवार्ड इंप्लीमेंट है। इसी तरह हमारा बड़े अरसे से मुतालबा था अखबारी कारकुनों के हवाले से, आईटीआई के चेयरमैन के हवाले से, कि वहां अखबारी मालकान इतने ताकतवर होते हैं, मिनिस्ट्री उनके साथ तावन नहीं करती, कोई आईटीआई का चेयरमैन लग भी जाए तो वर्कर को साल हर साल नहीं दहाइयां लगती थी अपना हक लेने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं बन सके कि आईटीआई के चेयरमैन शाहिद खोकर साहब लगे, अब तक मालकान से वो 15 करोड़ रुपए वसूली करके माल वर्कर में तकसीम कर सके। और प्रायोरिटी उनकी क्या है? मेरा केस नहीं सुन रहे मेरे अहदेदारों का, जो बेवगान थी सबसे पहले उनको देगी कि इस बार मैं शायद खोकर साहब आपको फिर उस राजा फिर अब आ जाए इस बिल की तरफ, पैमरा तरमीमी बिल। जो ही ये बिल आया और कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा तेजी के साथ माइक पर आ गए, ना पढ़ा ना लिखा ना तारीख देखी ना ज्योग्राफी देखा। आप देख लेना भाई, इतनी देर पढ़ने में नहीं लगती जितनी देर में उन्हें जल्दी सी थी इसे रिजेक्ट करने की, इसे काला कानून करार देने की, एक बयानिया तरतीब देने की। मसला सिर्फ यह था कि उन्हें पता था कि अगर जो बंदा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा तो ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उस बयानिए के पीछे लग गए, और बहुत से लोग लग भी गए। ये मैडम बैठी हैं, ये रोजाना कहती थी कि आपकी पीएफजे सोई हुई है। मैंने कहता था कि हम रेवड़ नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा कोई बंदा सखर में है, कोई कोयटा में है, कोई किसी जगह पे है, हम हमारे मीटिंग का एक स्केड्यूल हमने दिया है, 4 दिन बाद मीटिंग होगी और वो सब लोग पढ़कर उस मीटिंग में आएंगे। फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान, यूजेस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, एक मीटिंग में मैंने हाँ या ना हाथ तो नहीं खड़ा करना। और वही हुआ जिसकी अहमद बादशाह साहब और तारिक मलिक साहब जिक्र कर रहे थे। जूम पर हमारी मीटिंग कोई तवील अरसा तक चली, और मैं इस मौका पर अगर फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी साहब को शुक्रगुजार हूं, हमारे भी बहुत से लोग मुतासर थे उस पूरा पेपर।
उन्होंने, क्योंकि मुझसे पहले जब पीएफजे के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फकार साहब और नासिर जैदी साहब नुमाइंदगी कर रहे थे, दरमियान में हमारा इलेक्शन हुआ, उनकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया। तो नासिर जैदी साहब ने जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने पूरे एक मीटिंग की चीज लाई और उन्होंने कहा कि ये जो हक मिला है मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट को कि जो मालिक तनख्वाह नहीं देगा उसके इश्तिहारात बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की 72 साल की 76 साल की तारीख में ऐसा कोई लॉ नहीं बना, इसको हमें तारीखी करार देते हुए इसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और फिर कुछ लोगों का यह ख्याल था कि बार बार कहते थे कि ये बिल आ गया जी, ओ भाई इस पे 14 महीने डिस्कशन हुई है। उन्होंने ना मुझसे पूछा ना किसी और से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी तेजी के साथ रिजेक्टेड, काला कानून, मार्शल लॉ, फलां फलां फलां। और मुझे भी हर चैनल मैं कह रहा था, कहता रहा चैनल को, हम इस प्रोसेस का हिस्सा थे, हम मानते हैं, हमने एक एक चीज पर गौर किया हुआ है, आपको बताने के लिए तैयार है। लेकिन पीएफजे रद्द-ए-अमल, तफसीली रद्द-ए-अमल देगी मीटिंग के बाद। वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि मालकान कैसे मान गए। भाई 14 साल आपका क्या ख्याल है कि हम कोई दूसरी सेकते रहे हैं 14 महीने? इस पे हर मीटिंग कई, मैं शुक्र और खराज तस्सीर पेश करता हूं, कई दफा जॉइंट एक्शन कमेटी टूटने के करीब चली गई। गर्मी सर्दी होती थी, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते थे, मालकान हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते थे, और कई उतार चढ़ाव आते थे। उनका अपना एक आर्गुमेंट था, हमारा अपना आर्गुमेंट था। और इसमें सही बात जो है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट ना करती। हमने कहा कि सारे मालकान से कि आप अपने सीने पर हाथ रख के, दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि जो तनख्वाह 1 साल पहले किसी वर्कर को मिलती थी, क्या आज 1 साल की महंगाई के बाद उससे गुजारा हो सकता है? मैंने कहा मैं आपसे कानून की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई आइन की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये बात आपकी ठीक है, अब आप हमारी जगह पे आके देख लें। मैं पीआरए के प्रेसिडेंट सिद्दीक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, ताली बजाकर उनका इस्तकबाल करें। बहुत अहम रोल प्ले किया सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब आगे आ जाए, ताली आ जाए। बिल्कुल आपने तो ये 14 माह ये काम होता रहा। अब उनको ये समझ नहीं आ रही, भाई हमारा जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही थी मसाइल पर हो रही थी, बिल तो पीएमजे नहीं बनाती, हम अपने मसाइल देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उनके जब हल के लिए कोई कानून बनाती है तो वो गवर्नमेंट ने बनाना होता है। तो ये 14 माह 3-4 बड़े इश्यूज थे। पहली बात फेक न्यूज, सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया, ये था कि फेक न्यूज के नाम पर ये सजाएं तजवीज कर दी है इस पे। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान बनी थी, उनके साथ भी ये बातचीत जारी थी, ये नहीं कि अचानक इनके दौर में बनी। और उस दौर में हमारा फेक न्यूज का इशू हल नहीं हो सका था, इनकी गवर्नमेंट आ गई। और सब ने कहा कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क के आईन में, किसी लॉ में फेक न्यूज नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। तो इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कि इन्होंने इस मामले पे, हम सब इकट्ठे थे, 5 के 5 जो स्टेक होल्डर थे, कि हम फेक न्यूज की किसी डेफिनेशन को नहीं मानते, जिसको मर्जी आप फेक न्यूज करार दे दें। फिर क्या हुआ कि भाई हल तो करना है इसका, कि अगर कोई बंदा एजेंडे के तहत बैठता है, दिन को रात कहना शुरू कर देता है, तो पूरी दुनिया में कोई तरीकाकार तो होगा ना कि उसको कैसे देखना है। तो फिर हमने
12 मुल्कों के कवानीन का जायजा लिया। और मैं नाम लेता हूं क्योंकि इसमें APNS और PBA मालकान की तंजीमें है, जॉइंट एक्शन कमेटी, एमेंड्स जो डायरेक्टर न्यूज सबसे मोस्ट सीनियर पोजीशन होती है किसी चैनल में, और CPNE अली शेर साहब हमारे दोस्त आए हैं, इन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया, हम इनको भी वेलकम करते हैं। तो उसमें ड्यूटी लगाई गई उन लोगों की जो रोजाना CPNE की और एमेंड्स की, कि आप बैठे, हम हुकूमत पर यह काम नहीं छोड़ सकते कि देखें कि पूरी दुनिया में क्या चीज देखी जाती है लोगों तक सही मालूमात पहुंचाने के लिए। उन्होंने 12 ममालिक जिनमें यह लॉ बने हुए थे उनका जायजा लिया और कहा जी फेक न्यूज नाम की तो कोई चीज नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की बात होती है, वहां पर हम अपने बड़ा भरपूर दिया। हमने अब भी कहा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पाकिस्तान की 72 साल की जो तारीख है वो कवानीन के मिसयूज से भरी हुई है। हमें खदशा था है, लेकिन सब दोस्तों ने कहा कि भाई वैसे तो कत्ल के पर्चे भी गलत दर्ज होते हैं, तो क्या 302 की दफा खत्म कर दी जाए। बहुत से लोगों को खौफ होता है, वो कत्ल नहीं करते। तो देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं, अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या सूरत हाल होती है तो फिर इसके मुताबिक हम बढ़ेंगे। तो वो लोग जो समझते हैं कि अचानक 2 दिन 2 मिनट रह गई थी, ये बिल आ गया और पता नहीं क्यों बिल आया, भाई इसके पीछे कम से कम 4 साल की मेहनत थी। वो इसमें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जिन लोगों ने उस मामले में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। और मौजूदा गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के तवील और सबर आजमाम, ज़ाहिर है मीटिंग के दौरान ये बार बार कहती थी कि आपकी माथे पे आंखें चली जाती है। मैंने कहा यार मीटिंग के दौरान तो हमने टेबल पे बैठ के एक एक कामे और फुल स्टॉप पे लड़ना है। तो जब ये बात इन्होंने की तो बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाना शुरू की, कामा फुल स्टॉप ही बात साहब के दस्तखत है, खुदा का खौफ करो। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि आज का ये तारीख साज लम्हा है और इस लम्हे में मैडम मिनिस्टर आपने ये जो तारीख साज काम किया, इंशाअल्लाह ताला ये कम्युनिटी से हमेशा याद रखेगी। मैं मौजूदा पार्लियामेंट को, हुकूमत में कायम मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातों को एक दफ़ा फिर खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस दुख दर्द को समझा और इस बिल को मंजूर किया। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मेरा ख्याल है बहुत ही मुख्तसर वक्त है क्योंकि मरियम साहिबा की अगली कमिटमेंट भी है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गुजारिश करूंगी। थोड़ा हमें लेट ज्वाइन किया है हमारे साथी, हमारे दोस्त PRA के सदर सिद्दीक साजिद साहब ने, तो मैं गुजारिश करूंगी कि आपको ताखीर की पनिशमेंट ये कि मुख्तसर बोले, लेकिन प्लीज आपकी नुमाइंदगी बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा, फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, अफजल भट्ट साहब, अनवर रज़ा साहब, अब्बासी साहब, तारिक वरक साहब, दीगर साहबा और हमारे जो दोस्त सामने बैठे हुए, बहुत सी बातें तो भट्ट साहब ने कह दी होंगी, बाकी साथियों ने कह दी होंगी। हमने जो पार्लियामेंट के अंदर जो जद्दोजहद करनी थी वो हमने की और आप लोगों ने हमारा वहाँ पे जो है वो साथ दिया। मैं खसूसी तौर पर इसमें जो हमारे साथ इमीडिएटली जिन दोस्तों ने, हमारे अपने जो साथी थे, वो तो यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के लोग, RIUJ PFUJ के बहुत से हमारे दोस्त, हमारे अपने PRA के काउंसिल मेंबर्स हैं, लेकिन ब्यूरो चीफ एसोसिएशन पहले दिन ही इन्होंने काशिफ रफीक साहब और साथ ही साथ शाजी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने इसमें बड़ा अपना फौरन जो है हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उन्होंने भी हमें इमीडिएटली जो है इसको सपोर्ट किया। तो मैं सबका मशकूर हूँ। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम ये कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मैडम जिसने इस बिल के ऊपर इतनी मेहनत की है वो इसको इस तरह वो ज़ाया जाने देती हैं। आखिरकार उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट थी वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ, मीडिया वर्कर्स के साथ, उसको उन्होंने जो है वो निभाया है
और इसमें हमें पुश करने वालों में एक जो नाम मैं अगर बना लूँगा, बेजाज सलीमी साहब तो थे ही थे, अली शेर साहब का बड़ा एक रोल है। ये जितनी भी ड्राफ्टिंग और एहतजाज के हवाले से, फिर असगर चौधरी साहब जो हमारी वॉकआउट कमेटी के चेयरमैन हैं, MP सुमरो साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी बड़ा रोल प्ले किया। और फिर सबसे बढ़कर आप लोग जो हैं, जो हमारे कौंसल मेंबर्स हैं, और फिर वहाँ पे जो इत्तेहाद और यकजहती आप लोगों ने दिखाई और आखिर वक्त तक दिखाई, उस पर भी आप सबका मशहूर हूँ, और मैडम मिनिस्टर का खसूसी तौर पर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब। यकीनन आपके साथ मिलकर हमने पार्लियामान में खड़े होकर वो अदवार भी देखे, वो दौर भी देखा मैडम की आमद से कबल और चार्ज संभालने से कबल, जब पार्लियामान के दरवाजे सहाफ़ियों पर बंद किए गए, प्रेस गैलरी के दरवाजे पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन पर बंद किए गए, और फिर सहाफ़ियों को जो है उन पर मिनिस्टर्स ने अपने दफातर के दरवाजे भी बंद किए। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर सहाफ़ियों के दरवाजे बंद कर देगा तो फिर वो अपना दुखड़ा लेकर, अपने ग्रीवेंसेस लेकर कहाँ जाएंगे। तो हमने वो दौर भी देखा, फवाद चौधरी साहब का दौर था वो, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि हम जब कोई प्रॉब्लम लेकर जाते थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, तो हमें ना सिर्फ ये कि मैडम की तरफ से वो प्रॉब्लम जो है उसका अजाला किया जाता था, उनका अजाला किया जाता था, बल्कि उसके साथ साथ उनके साथ जो उनकी टीम के जितने लोग हैं, चाहे यहाँ पर अगर मैं जिक्र ना करूँ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सोहेल अली खान साहब का, तो मेरा ख्याल है, और साथ साथ जो हमारे साथी हैं, बिल्कुल हम उनको हमेशा जो है वो कंसिडर यही करते हैं कि वो हमारी टीम है, मुबशिर हसन साहब, PIO साहब, उनका अगर जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बिल नहीं, बल्कि इसके अलावा जब सहाफ़ियों की इंश्योरेंस का मामला जो है वो जेर बहस था, तो उस वक्त भी एक एक बात के ऊपर डेलिब्रेशन हुई, और हमने जो जो ग्रीवेंसेस इस हवाले से पहले मुतालेबात रखे, और फिर जब उसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो फिर हमने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे, और फिर उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर मरियम साहिबा की तरफ से कहा गया कि जो जो मसाइल दरपेश हैं इस फॉर्म को फिल करने में, उसी वक्त अजाला किया जाए। तो हम होप यही करते हैं कि जो जो फैसले, जो जो अच्छे इक़दाम सहाफ़ियों के लिए, कम्युनिटी के लिए मरियम साहिबा आप करके जा रही हैं, और जहाँ जिस नहज पे छोड़ के जा रही हैं, आपके बाद आने वाले इसको आगे बढ़ाएं, ना कि ये जो पॉलिसीज का तसलसल ना होने का रोना हम रोते आ रहे हैं। तो ये एक मसला आप सबकी भरपूर तालियों में एक ऐसी हस्ती जिसने ना सिर्फ ये कि साफ्ती कम्युनिटी के दर्द को हमेशा समझा, हमारे साथ फुटपाथ्स पे रही, और हम जब इसीलिए पहले भी उनको वेलकम कहते थे, आज भी हमने उनको शानदार वेलकम कहा है। और मरियम साहिबा, आप आइंदा भी जब इस प्रेस क्लब में आएंगी, आपको इसी तरह से वार्म वेलकम मिलेगा। सबकी भरपूर तालियों में मरियम औरंगजेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब मैं यहाँ आ रही थी, तो सुबह जब मैं उठी तो साबका वज़ीर इत्तलात ज़रूर थी, और प्राइम मिनिस्टर का इवेंट था सेक्रेटरीज के साथ, तो मुझे उन्होंने बुलाया हुआ था। उन्होंने जब मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा कहा, और साबका वज़ीर इत्तलात, तो ये 3 दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ आई है कि वज़ीर इत्तलात के बाद मैं पहले स्टेट मिनिस्टर बनी, फिर मैं फेडरल मिनिस्टर बनी, फिर मैं इस दफ़ा फिर फेडरल मिनिस्टर बनी। तो इसमें अल्लाह ताला का बड़ा ही करम कह लें, अल्लाह ताला की मेहरबानी कह लें कि अल्लाह ताला ने हमेशा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, जिम्मेदारी डाली है, उसमें मदद भी की उसको मुकम्मल करने की। और उसमें फिर ज़ाहिर है वालदैन की दुआएं होती हैं, पार्टी लीडरशिप की क़यादत का एतमाद होता है, और फिर कोalition गवर्नमेंट जब बनी तो उसके वक़्त भी ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब मैं 2013 में पार्लियामेंट में आई, मेरी वालदा ज़रूर एक सियासी कारकुन के तौर पर पार्लियामेंट में भी मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी मौजूद थी, और फिर जब मैं पार्लियामेंट आई तो उसके बाद मेरी PRA के साथ सबसे पहला जो मीडिया का इंटरफेस था वो मेरा पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के साथ हुआ। अब बेजाद सलीमी साहब थे, शायद सलीम साजिद साहब दोबारा आए बीच में। मैं इन लोगों को नहीं जानती थी क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती थी, और जब मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई तो फिर 2016 में जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली बतौर स्टेट मिनिस्टर, उस वक्त मैंने परवेज़ रशीद साहब जो फेडरल मिनिस्टर थे
उनकी जब वो गए तो मैं वहाँ आई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि परवेज रशीद साहब एक नाम, एक तारीख, एक जो मीडिया के साथ, सहाफत के साथ उनका ताल्लुक आज तक भी है। और वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनको आज तक सहाफत जो है वो भुला नहीं सकी। उन्होंने भी हमेशा मीडिया वर्कर्स की बात की, हमेशा। वो खुद एक सियासी कारकुन है, एक वर्कर है। उससे ये कहानी और ये सफ़र शुरू हुआ। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि जितनी आज अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने अपना करम किया है, उसमें आप लोगों, मेरी कामयाबी में जो मीडिया वर्कर्स, जो जर्नलिस्ट का हाथ है, मैं आपकी मशकूर। और ये आसान सफ़र नहीं था। 2016 में पैनमा था, 2017 में जब मियाँ साहब को हटाया गया अकामा के सहारा लेकर, फिर एक और जदोजहद थी। उसके बाद फिर 4 साल ऑपोजिशन की जदोजहद थी। उस 4 साल में जो आप लोगों ने कंधे के साथ कंधा मिलाकर, किसी पार्टी का नहीं, किसी शख्स का नहीं, बल्कि जमहूरियत का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, आज़ादी राय का जो साथ दिया, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और वो जो अफजल भट्ट साहब, वो जो 4 साल का ताल्लुक था ना आप लोगों के साथ, जो अपोजिशन के दौर का था, उस वक़्त आपके मसाइल, आपके साथ जो आप हमेशा, ये अफजल भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हैं इसलिए नहीं, सदीक साजिद साहब साथ बैठे हैं, नवाज रजा साहब तब होते थे, अनवर रजा साहब साथ बैठे हैं, जो आप लोग बैठे हैं, हमेशा वर्कर्स की बात की, हमेशा, कभी अपनी ज़ात की बात नहीं की। हमेशा मेरे पास आए हैं, ये करते हैं। मैंने इनको बड़ी खुशी से बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया इस दफ़ा। उन्होंने मुझे कहा कि वो जो लाइन ऑफ ड्यूटी में लोग शहीद होते हैं, जाँ बहक होते हैं, आप उनके लिए भी कुछ करें। तो बिल्कुल कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा फौरी तौर पर। ये जिस दिन मैडम के घर गए और मैडम से रिक्वेस्ट की, मेरा ख्याल है 2 मिनट भी नहीं लगे थे। इन्होंने कहा जी ये समझ के हो गया, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन डेथ क्लेम का ऐलान करेंगे। और ये एक ऐसा, जैसे मैंने आपको पूरा एक बताया कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन एक जाती ताल्लुक बनता गया। ब्यूरो चीफ बैठे हैं, खालिद भाई बैठे हैं, मेरी वालदा का इनके साथ बड़ा ताल्लुक था, मेरी खाला का बड़ा ताल्लुक था। इफ्तिखार साहब, डर ही लगता रहता है मुझे, आज तक डर लगता है कि पता नहीं क्या आ जाएगी, लेकिन इनके साथ ताल्लुक बना। सब लोग, आप लोग मेरे सामने जितने चेहरे बैठे हैं, जाती ताल्लुक बनता गया। जो स्टेज पे लोग बैठे हैं, मीडिया वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करने का मौका मिला, वो बनता गया। कैमरे के उस तरफ मुझे सबकी शक्लें याद हो गई हैं कि जो जब हम जेलों के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये पार्लियामेंट के अंदर जो मीडिया कॉर्नर था, ये 4.5 साल बंद रहा। अगर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी कोई बात करनी होती थी तो वो पार्लियामेंट के गेट के अंदर नहीं कर सकते, कैमरों के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ये सदीक साजिद साहब यहाँ बैठे हैं। जब मैं भी वजीर इत्तलात बनी, आते ही मैंने मीडिया कॉर्नर स्पीकर साहब को कहा, स्पीकर साहब ने फौरी तौर पर वो मीडिया कॉर्नर जो है। उसके बाद 4.5 साल में कोई सियासी बात नहीं करनी। मीडिया प्रेडेटर कहा गया, सहाफियों को गोलियां लगी, पसलियां टूटी, नाक की हड्डियां टूटी, सारी एक तवील फहरिस्त जो कि यहाँ हुआ। PMDA का जब कानून आया, ये ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हुआ। अफजल भट्ट साहब उस वक्त भी पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि अंदर बात नहीं कर सकते थे, जो धरना हुआ था, सारी जमातों के कायदीन, PDM के जो लोग थे, बिलावल भुट्टो साहब, MQM, सब लोग हम पार्लियामेंट के बाहर 5 दिन धरने में बैठे थे। फिर स्टैंडिंग कमेटी 2 दिन हम धरने में बैठे। फिर स्टैंडिंग कमेटी की सब कमेटी बनी जिसको मैंने चेयर किया उस PMDA के ऊपर। और वो कानून जो मौजूदा हालत में था वो आप सबके सामने था। ये जब मैं इस दफ़ा मिनिस्टर बनी तो 22 अप्रैल मुझे याद है 2022 को पहली मीटिंग जॉइंट एक्शन कमेटी में हुई। और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी में इस बहस का आगाज़ हुआ। वो जॉइंट एक्शन कमेटी में PBA मौजूद था, PRA मौजूद था, जो CPNE है, APNS है, अमेंड है। उसके साथ साथ अफजल भट्ट साहब, बिल्कुल सही कहा, मुझे याद नहीं था कि नासिर जैदी साहब वहाँ मौजूद थे, ज़्यादा जुल्फ़िकार साहब मौजूद थे। फिर इनका इलेक्शन हुआ, ये आए, इसमें CPNE मौजूद थी, अमेंड के लोग मौजूद थे। तो ये बिल जो था, ये मेरी ज़ात के साथ जुड़ा बिल नहीं था, लेकिन जहाँ मीडिया वर्कर की बात थी वो ज़रूर मेरी ज़ात के साथ जुड़ी। और मैं इसमें आपके मालिकान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, PBA का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हर जगह के ऊपर
वो तमाम बातें जो मुतालबात थे जिनकी वजह से उनको तनकीद होती थी। आप लोग कोर्ट्स में गए हुए थे और कोई लोग डर के मारे नहीं जाते थे कि कोई नौकरी ना ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्होंने इस पे साथ दिया। PRA ने रहनुमाई की, PBA ने रहनुमाई की, CPND ने रहनुमाई की। अमेंड में जिस तरह अफजल भट्ट साहब कह रहे थे कि डेफिनेशन के ऊपर बात आई तो CPND में और ये जो अमेंड था उनकी जिम्मेदारी लगी। मैंने कहा जी आप लोग डेफिनेशन बनाएं कि आपने जिस तरह आप समझते हैं कि इज़हार राय पे कोई कदगन नहीं लगेगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी, आप डेफिनेशन बनाएं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 12 माह तक डिस्कशंस होती रही। इसमें मैं सबको, फिर जब अफजल भट्ट साहब आए, अफजल भट्ट साहब ने पहली मीटिंग में ये कहा कि वर्कर्स का क्या होगा, और उसमें पूरे वर्कर्स की जो पूरा एक कानून को उसके साथ बांधा गया, पूरा वीव किया गया, जिसमें आपकी सैलरीज को बिजनेस के साथ जोड़ा गया, आपकी मिनिमम वेज को जोड़ा गया, आपको अपील का हक दिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई, आपकी लाइन ऑफ ड्यूटी की बात हुई जो 40 लाख रुपया लवाकिन के लिए रखा गया प्राइम मिनिस्टर का। तो ये एक मुसलसल तसलसल के साथ सफर 12 महीने जारी रहा। किसी किस्म की उजलत या किसी किस्म के इशारे के ऊपर ये कानून नहीं बना। मुझे समझ नहीं आई, आप लोगों ने यहाँ बात की कि मैं प्रेशर में आ गई। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। लेकिन आपको मस्जिद नबवी के वो मनाजिर याद होंगे, जब मैं मस्जिद नबवी में पहली दफ़ा दाखिल हुई तो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ, जिस किस्म की गालम गलोच हुई मस्जिद नबवी के अंदर, वो आप लोगों के सामने है। वहाँ भी मैंने उन लोगों के लिए कहा कि अल्लाह ताला इनको हटाए। फिर लंदन का वाक़या आप लोगों के सामने, जिस वक्त एक खातून को एक अपने उसको देख कर हरासा करने की कोशिश की गई, वो जैसे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, वो भी आपके सामने। मैं किसी के प्रेशर में आने की अल्लाह ताला ये इसी तरह अपना रहम कायम रखे। ये बात मैं आपको आज बताती हूँ हुआ क्या। हुआ ये कि जिस वक्त मैंने ये कानून पेश किया पहले दिन नेशनल असेंबली में, उस कानून के बाद उसकी जो धज्जियां उड़ाई गई बगैर पढ़े, एक एक शिक के ऊपर बगैर पढ़े गुफ्तगू की गई, जिसको पता ही कुछ नहीं था। अब कल मुझे किसी ने कहा पैमरा चेयरमैन का टेन्योर को फिक्स कर दें और पैमरा चेयर की 1 टाइम एक्सटेंशन कर दें। वो मौजूदा बिल में मौजूद है। अभी इस वक्त पैमरा चेयरमैन की 4 साल तक वो है और एक वक्त उसकी एक्सटेंशन। मतलब कोई सर पैर किसी चीज का नहीं मिल रहा था। मैंने उसके बाद नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में क्लॉज बाय क्लॉज, PRA मौजूद थी, सदीक साजिद साहब मौजूद थे, क्लॉज बाय क्लॉज इसकी रीडिंग हुई, एक एक शिक के ऊपर रीडिंग हुई। तमाम मेंबर्स, उस दिन हाईएस्ट कोरम था कमेटी का, तमाम मेंबर्स तमाम पार्टीज वहां मौजूद थी। वहां से ये निकल कर बिल सेनेट में गया, सेनेट के हाउस में गया, और मैं मुसलसल इसकी मेरी PFUJ अफजल भट्ट साहब की मेरे साथ मुलाकात हुई, एक एक शिक के ऊपर दोबारा बात हुई, और इन्होंने मुझे कहा कि मेरी कमेटी इसको देख रही है, हमारी यूनियन इसको देख रही है, प्रोविंशियल यूनियंस इसको देख रही है। मैंने कहा जरूर देखें, अभी भी ये सेनेट में इसमें हम तरमीम कर सकते हैं कि कोई अगर चीज इसमें डाली जा सकती है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, हम इसको करेंगे। क्योंकि अगर मैंने अपनी जात के लिए कानून बनाना होता तो मैं क्या इस वक्त इस दौर में चेयरमैन पैमरा के इख्तियार लेकर 4 जगह के ऊपर उसको डिवॉल्व करती, चेयरमैन पैमरा की सिलेक्शन को मैं पार्लियामेंट से कराती। मतलब ये फिर जिस वक्त ये हो गया, सेनेट के हाउस में से ये सेनेट की कमेटी में चला गया, उस वक्त वो तमाम लोग जिनके साथ मेरी मुशावरत हुई थी वो सेनेट की कमेटी में मौजूद नहीं थे, सवाए PRA के। और उस वक्त मैंने ये कहा कि उनको बुलाया जाए, और ये तासुर देना कि किसी के इशारे पे जल्दबाजी में उजरत में ये कानून बनाया जा रहा है। और फिर जब मैं नेशनल प्रेस क्लब गई, आप लोगों की जो आज़ादी है वो बतौर वजीर इत्तलात तो एक तरफ, लेकिन एक सियासी कारकुन के जिस पार्टी को नवाज शरीफ रिप्रेजेंट करता हो, शहबाज शरीफ रिप्रेजेंट करता हो, मरियम नवाज रिप्रेजेंट करती हो, जो हमेशा से इस इज़हार राय की कदमें उन पर लगती रही। मुझ पे ये इल्जाम के खड़े होकर एक मोहतरम सहाफी ने वहां खड़े होकर कहा कि आप हमारे गले बंद कर रही हैं, आप हमारी सहाफत के ऊपर आप कदगन लगा के हमें फांसी दे रही हैं। उस दिन मैंने उस मोमेंट पे ये फैसला किया, मैंने किसी के प्रेशर में आके फैसला नहीं किया। इस स्टैंडिंग कमेटी से पहले मैं फैसला कर चुकी थी, और मैंने जब जिस बंदे की सारी जिंदगी एक उस सहाफत में गुजरी हो, वो एक बड़े मोहतरम सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जब खड़े होकर मुझे ये बात करेंगे तो मैंने ये कहा कि अगर इससे कोई शायबा भी आ रहा है कि मैं ये कदगन लगा रही हूँ या मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रही हूँ,
तो मैं अपनी जमात पे, अपने ऊपर और अपनी कोalition गवर्नमेंट पे कभी भी ये दाग नहीं आने दूंगी। तो कोई बात नहीं, बेहतर करा लेंगे बिल। ये किसी 4 लोगों या 5 लोगों के प्रेशर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आने वाली हूँ। फिर जब मैं अगले दिन गई तो ये पेमरा तैयारी कर रहा था, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तैयारी कर रहे थे कि वहाँ क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होनी है। और पहली मीटिंग में, ये मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ आपके सामने, पहली मीटिंग में जाते ही मैंने कहा कि पार्लियामेंट सिलेक्शन करेगी, ये अमेंडमेंट करके इस बिल का हिस्सा बना दिया गया और आपके सैलरी की जगह आपके ड्यूज लिख दिए गए हैं विदिन 2 मंथ्स। अब और कोई अमेंडमेंट बताएं कि क्या है। लेकिन ये फिर वो सिलसिला चला। फिर अगले दिन जब मैं गई, मैंने वो बिल विड्रॉ कर लिया क्योंकि मेरी जात का मसला बना दिया और ये कह के कि आप लोगों की आवाज बंदी में कर दी। और उसके बाद मैं बड़ी तकलीफ में थी क्योंकि जो आप लोगों के राइट्स का मामला था वो मैंने बड़ी मेहनत से उस बिल में डाला। ये जदोजहद सारे मीडिया वर्कर्स, उनको मैं आप लोगों को उसमें डालने के लिए भी खराज तहसीन पेश करती हूँ क्योंकि आपने रहनुमाई की, आप लोग वहाँ मौजूद थे, उस बिल का उसको हिस्सा बनाया। ये मीडिया इंडस्ट्री का बिल था। जब मैंने वो विड्रॉ किया तो जो मुझे तो कोई उसके ऊपर वो नहीं आई कि जी आपने इसमें ये अमेंडमेंट नहीं डाली, क्योंकि अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश उसके बाद रहती नहीं थी, मजीद अभी भी रह सकती है। फिर दोबारा रिव्यू कर लेंगे, फिर दोबारा उसको बना लेंगे। हो सकता है आज जो चीजें की हो कल वो नजर आ जाए कि शायद उसमें कोई कोताही रह गई हो, उसको अमेंड कर लिया जाएगा। लेकिन फिर जब मैं वहां से निकली तो मेरी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई। आपकी PBA, CPNE, APNS सब लोग प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए। उन्होंने कहा कि इनको कहें कि ये बिल वापस ले लें। आप लोगों से मुलाकात हुई, PRA से मुलाकात हुई, सब लोगों से इंडिविजुअली मुलाकातें भी और बात भी होती रही। फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने जब उस मीटिंग में कहा कि मरियम, जैसे आपने कहा कि नैब की अदालत में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इनको धरने की जरूरत ना पड़े, और जिस वक्त वो PBA की मीटिंग थी सब गवाह इस बात में, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि मरियम किसी को एहतजाज, ये जो एहतजाज बार कर रहे हैं ये इनका मसला है, इनको एहतजाज ना करने की नौबत आनी पड़े, आप इस बिल को जाकर विड्रॉ करें। और मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा, अफजल भट्ट साहब का नाम लेकर कहा कि क्या हो रहा है, ये बात PRA एहतजाज कर रही है, ये सारे PFUJs, RIUJ, ये मरियम के मामला इस तरह है, इन लोगों के ये बड़े अरसे बाद मसाइल हल हो रहे हैं, आप इसको वापस जाके विड्रॉ करें। और ये फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब, फिर हम सब ने वो कानूनी जो तरीका था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बिल किसी तरह भी किसी कानूनी लकूना में या पार्लियामेंट्री लकूना में फंस जाए। उन्होंने मुआवनत की, उन्होंने हेल्प किया, और हमने वर्कर के साथ जाकर, मैं जब खड़ी हुई कल, आप जिस तरह मैंने कल कहा था, आपकी सारी जिंदगी की जदोजहद एक तरफ, आपके इन 2 दिन 3 दिन की जो आपने आवाज उठाई है, आपके इत्तेहाद में आवाज उठाई है, आपने बिला तफरीक बालातर होकर अपनी रिप्रेजेंटेशन से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस ने इकट्ठा किया। इसमें मैं अफजल भट्ट साहब को खराज तहसीन पेश करती हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपको ऐसी लीडरशिप जो है वो लीड कर रही है। फिर मैं सदीक सा PRA ने मुसलसल जो 3 दिन था उसमें फजाद सलीमी साहब, सुमरो साहब, सब लोग मौजूद, मैं किस किस का नाम लूं, किस किस का नाम छोड़ूं। आप लोगों ने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह जो आपके सड़कों के मसाइल थे, जब वो पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए गए, आप लोग पार्लियामेंट में खड़े हो गए। और मुझे पता है कि आप लोग हमेशा PRA ज़ाब्ते का एहसास रखती है, कानून कभी वायलेशन नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह वॉकआउट्स किए, अपनी आवाज़ उठाई, और मेरी आपसे बात भी नहीं हो रही थी। किस लोगों ने ये कहा जी ये पूरा स्टेज किया गया सारा कुछ, मैंने जानबूझकर, ये सदीक साजिद साहब गवाह हैं, इनसे पूछे, मैंने इनको कॉल की, PFUJ के जो बैठे हुए, जब बिल मैंने विड्रॉ किया उसके बाद मैंने अफजल भट्ट साहब को कॉल और सदीक साजिद साहब मुझे वहां मिले। फिर मैं एक और बात करना चाहती हूँ, फिर PRA हो, RIUJ हो, PFUJ हो, CPNE हो, APNS हो, PBA हो, अमेंड हो, मीडिया वर्कर्स हो, ब्यूरो चीफ एसोसिएशन हो, कैमरामैन की एसोसिएशन हो, इन सब टेक्निकल एसोसिएशन, ये वर्किंग जर्नलिस्ट है, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने अपने वर्कर्स का साथ दिया, अपनी इंडस्ट्री का साथ दिया, आपके जितनी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बताई, इसमें मालिकान भी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट भी हैं, सब है, सब ने इस बिल को अपना बिल समझकर इसका साथ दिया।
और आज मीडिया इंडस्ट्री जो कि मुशर्रफ के काले कानून 2002 पे चल रही थी, आज वो अमेंडमेंट बिल 2023 के ऊपर जो कानून है वो हकीकत बन चुका है। और ये जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब मैं वहां से निकली, जब मैं वो बिल पेश किया, तो मैंने सबसे पहले अफजल भट्ट साहब को मुबारक दी। मैंने कहा, अफजल भट्ट साहब, आज आप लोगों ने सारी ऑर्गेनाइजेशन से वर्किंग जर्नलिस्ट की एक मिसाल कायम की है कि अगर आपके हकूक के ऊपर कोई भी डाका डालने की कोशिश करेगा तो बिला तफरीक आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, कोई नहीं डाल सकेगा। आपने नाकाम बनाई वो चीज। लेकिन मैं साथ साथ एक और भी चीज कहना चाहती हूँ। हामिद मीर साहब का जिक्र हुआ, यहाँ बाकी लोगों का जिक्र हुआ। बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की, इन लोगों ने गोलियां खाई, इन लोगों ने, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मसला क्या है। अभी तक मैं कासिर इस बात पे समझने पे कि मसला था क्या। सारी अमेंडमेंट्स हो गई थी, सारा बिल बन गया था, आपकी इनपुट आ गई थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों को, जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री होनी चाहिए। आज हम सब के लिए एक फख्र की बात है, इज्जत की बात है कि आज वर्किंग जर्नलिस्ट को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। इसलिए आप लोग, जो हुआ, उन्होंने अपनी, जिस तरह बड़ी अच्छी बात की इफ्तिखार साहब ने, दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर, जो भी हुआ, लेकिन आज हकीकत ये है कि कानून जो है वो बन चुका है, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है। इस कानून के बनने की जिस तरह आपने हिफाजत की है, आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की उसी तरह हिफाजत करनी है। उसी तरह कानून बन जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अदारे भी कोताही करते हैं, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं वो भी कोताही करते हैं। आप लोग ने एक एक शिक पढ़नी है। मैं पहले दिन से कह रही थी इसकी शिकें पढ़ें, इस पे बहस करें। आप लोगों ने उसकी हिफाजत करनी है। ITNE की बात हुई, ITNE में मुझे, जब मैं वजीर बनी तो मेरे पास PFUJ आया कि इसका चेयरमैन लगा दें। बड़े मसाइल हो गए। मैंने सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त करते हुए मैंने खोकर साहब को इसका चेयरमैन लगाया। और क्यों लगाया था? क्योंकि वो आपके मसाइल समझते थे, वो किसी के प्रेशर में नहीं आते थे। और मैं, जब उनको मसले पैदा हुए, क्योंकि प्रेशर आता है बहुत, उन्होंने मुझे कॉल करनी, मैंने प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करना। उन्होंने मुझे, प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात कही कि मरियम, मीडिया वर्कर, मीडिया की तनख्वाहें, मीडिया किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी प्रेशर देता है। एक वक्त ऐसा बीच में आया था कि एक कुछ लोग मालिकान के अंदर से वहां पहुंच गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि नई रिकवरी हो रही थी, तो मैंने PID के मुबशर हसन को, सोहेल साहब को भी मैं इसमें दाद देना चाहती हूँ कि हमने PID के डायरेक्ट चेक्स जो है वो ITNE को दिए, और बिजनेस के चेक, वहां कोई कानून नहीं है ऐसा। हमने PID के चेक, जो मैं पेमरा में कानून बना रही थी, मैंने PID के डायरेक्ट चेक्स उनको दिलवाए और वहां से रिकवरी होकर तनख्वाहें दी। तो ये सफर जो है ये बड़ा तवील सफर है, ये एक मुसलसल जदोजहद है, और कानून साजी के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक अलग जदोजहद है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिनका मैं नाम ले सकी मैंने उनका नाम लिया, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी, दरख्वास्त करूंगी कि जो हो गया उसको प्लीज भूल जाए। आगे चलें, अगला सफर है, आप लोगों की कामयाबी है, अल्लाह ताला ने करम किया है, और इसी सफर को आगे मस्बत तरीके से लेकर चलें। ये मुल्क नफरतों का, ये मुल्क इस तरह के आपस में